अब हम लोग देखते हैं वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल को विभिन्न भागों में बांटा गया है। अब धरती पे जो धरती के नीचे, जो धरती की सतह तक जो वायु है वो गर्म होती है। जैसे इसको ऊपर थोड़ा बढ़िएगा तो वायुमंडल आपका वायु ठंडा होते ही चला जाता है। जैसे पहाड़ पर जाइएगा तो वहाँ पर अधिक ठंडा महसूस होता है। तो तापमान के आधार पर वायुमंडल का विभाजन किया गया है। तापमान के आधार पर वायुमंडल का 5 भागों में विभाजन किया है। पहला है जो आपको पहले देख लेते तापमान, वायुमंडल के कौन सी आधार पर विभाजन किया गया है? तापमान के आधार पर। तापमान के आधार पर यहाँ पर 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग वायुमंडल का होता है। पहला देख लेते हैं, वायुमंडल की 5 भाग देख लेते हैं। पहला जो होता है आपका वायुमंडल का प्रथम भाग जो होता है क्षोभ मंडल होता है। क्षोभ मंडल। दूसरा जो आपका होगा समताप मंडल। तीसरा आपका है मध्य मंडल। चौथा आपका है आयन मंडल। आयन मंडल। और अंतिम और 5वां आपका है बाह्य मंडल। ये 5 जो है आपका तापमान के आधार पर वायुमंडल का विभाजन किया गया है। पहला आपका है कि जो क्षोभ मंडल जो है ये वायुमंडल की सबसे निचली सतह होती है। मान लीजिए ये पृथ्वी है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। मान लेते हैं हमारा पृथ्वी है और ये पूरा वायुमंडल है जो पृथ्वी के चारों तरफ से ढक के रखे हुए, घेर के रखे हुए। हम इसको पृथ्वी मान लेते हैं और हम इसको मान लेते हैं वायुमंडल। ये हमारा है पृथ्वी। ये हमारा वायुमंडल। इस वायुमंडल को हम लोग 5 भागों में पहले बांट देते हैं। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और ये चौथा है और बाहर से बना लेते हैं 5 भाग। ये सभी जो है टोटल वायुमंडल है। वायुमंडल के तापमान के आधार पर सभी वायुमंडल में अलग, सभी जो वायुमंडल सब मंडल है सभी में अलग अलग तापमान को आधार पर इसे 5 भागों में बांटते हैं। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, आपका चौथा हो गया आयन मंडल, 5वां हो गया बाह्य मंडल। हम लोग देखते हैं जो क्षोभ मंडल है सबसे निचली मंडल, इस मंडल को हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल। इसको हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल, जो सबसे पृथ्वी की सतह से यहाँ से आपका ये स्टार्ट होता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो आपका है पृथ्वी की सतह से स्टार्ट होता है और यह 16 किलोमीटर तक, पृथ्वी की सतह से 8 किलोमीटर तक और ध्रुव से 16 किलोमीटर तक पाया जाता है। लिखते हैं यहाँ पे, ये जो पाया जाता है सतह से, पृथ्वी की सतह से पाया जाएगा आपका 8 किलोमीटर और ध्रुव से पाया जाएगा तो आपका 16 किलोमीटर तक। पृथ्वी की सतह से पाया जाएगा 8 किलोमीटर तक और ध्रुव से पाया जाएगा 16 किलोमीटर तक। इसी मंडल में आपका जो होता है
जितना भी मौसमी परिवर्तन होता है, मौसमी परिवर्तन का मतलब हो गया बारिश होना और यहाँ पे बादल का आना, आंधी तूफान आना। इसी मंडल में जितना भी मौसमी परिवर्तन होता है इसी मंडल में होता है। मौसमी परिवर्तन अब किस में होता है? क्षोभ मंडल में। मौसमी परिवर्तन, ये मौसमी परिवर्तन जो है आपका किस में होता है? क्षोभ मंडल में ही होता है। साथ ही साथ देखते हैं इसी क्षोभ मंडल में आपका तो मौसमी परिवर्तन है, जिसके कारण इसे हम परिवर्तन मंडल भी बोलते हैं। इसको परिवर्तन मंडल भी बोलते हैं, परिवर्तन मंडल। इस क्षोभ मंडल को हम लोग परिवर्तन मंडल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें मौसमी जितना भी मौसमी जो यहाँ आपको बादल का होना, बारिश का बादल लगना, बारिश होना, सभी तूफान आने उठना सब इसी मंडल के अंतर्गत होता है। पृथ्वी की सतह से 8 किलोमीटर और ध्रुव से 16 किलोमीटर तक होता है। मैंने कुल पृथ्वी से कुल ऊंचाई देखा जाए तो 16 किलोमीटर तक, 1 किलोमीटर से 0 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर तक आपका क्षोभ मंडल पाया जाता है। इसका जो बाहरी सीमा है, जो समताप मंडल से इसको अलग करता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्षोभ सीमा। उसको हम लोग बोलते हैं क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रैटोस्फीयर। पृथ्वी की सतह से 8 किलोमीटर और ध्रुव से 16 किलोमीटर तक है। टोटल इसका डिस्टेंस जो आपका है 16 किलोमीटर तक पाया जाता है। पृथ्वी की पूरी पूरी देखा जाता है इसको 16 किलोमीटर, ध्रुव से 16 किलोमीटर और पृथ्वी की सतह से 8 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसी में पूरा का पूरा आपका मौसमी परिवर्तन होता है। इसको मौसमी परिवर्तन होने के कारण भी इसे परिवर्तन मंडल कहा गया है। और इसको अब आगे हम लोग देखते हैं क्षोभ मंडल का जो सीमा है, निचली सीमा, ये क्षोभ मंडल का जो सीमा है उसको हम लोग क्षोभ सीमा, जो हम लोग को समताप मंडल से अलग करता है, उसको हम लोग क्षोभ सीमा बोलते हैं। अब आगे देखते हैं समताप मंडल। क्षोभ मंडल के जो ऊपरी वाला मंडल होता है उसको हम लोग समताप मंडल बोलते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे समताप मंडल, समताप मंडल। क्षोभ सीमा का जो क्षोभ सीमा के बाद जो ऊपरी जो आपका मंडल आता है उस मंडल को हम लोग बोलते हैं समताप मंडल। इस समताप मंडल में तापमान हमेशा समान रहता है। तापमान समान रहता है, होता है, सामान्य होता है। इसमें तापमान में कोई, इस मंडल में तापमान में कोई, हाँ इसमें देख लेते हैं क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में 165 मीटर ऊपर जाइएगा तो आपका 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। मतलब 165 किलोमीटर, अब 165 मीटर जब ऊपर बढ़िएगा ऊंचाई पे तो आपका 1 सेंटीमीटर तापमान माइनस में गिर जाता है। 1 सेंटीमीटर तापमान माइनस में गिर जाता है। मान लीजिए यहाँ पर अगर 35 डिग्री, यहाँ पर 30-35 डिग्री हो तो इसको 165 मीटर इससे ऊपर जाएगा धरती की सतह से तो आपका वहां पर 1 डिग्री गिर के 30 डिग्री होगा तो 29 डिग्री हो जाएगा। तो 1 डिग्री तापमान गिर जाता है कहाँ कहाँ पर? क्षोभ मंडल। जब क्षोभ मंडल में ऊपर की तरफ 165 मीटर ऊपर की तरफ बढ़िएगा। चलिए देख रहे हैं हम समताप मंडल। समताप मंडल में तापमान हमेशा समान रहता है, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें तापमान में परिवर्तन नहीं होने के कारण इसमें कोई मौसमी परिवर्तन भी नहीं होता है। कोई मौसमी परिवर्तन से यह मुक्त है, मौसमी परिवर्तन से मुक्त है। वर्तन से मुक्त है। इसमें समताप मंडल में कोई भी मौसमी परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि इस मंडल में तापमान हमेशा एक समान रहता है, जिसके कारण इसमें समताप मंडल में कोई भी मौसमी परिवर्तन नहीं होता है। इसका जो ऊंचाई है समताप मंडल का, इसका जो ऊंचाई है समताप मंडल का, आपका क्षोभ मंडल कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? 0 से 16 किलोमीटर तक पाया जाता है। तो यह इसमें समताप मंडल जो है आपका 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक
पाया जाता, पाया नहीं तो होता है, होता है। समताप मंडल जो है आपका 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक होता है। समताप मंडल का, समताप मंडल को जो मध्य मंडल से जो सीमा अलग करती है, समताप मंडल जो पहले देख लेते हैं। समताप मंडल जो है इसका, इस समताप मंडल का जो निचली निचली मंडल है, नीचे के साथ नीचे जो जहाँ समताप मंडल स्टार्ट होते हैं वहां पर मुक्त बादल पाए जाते हैं, मुक्त बादल, जिसे मुक्त मेघ वो हम लोग बोलते हैं, मुक्त मेघ। ये मुक्त मेघ होता क्या है? ये मुक्त मेघ वैसा मेघ है जब जब जो वायु में उपस्थित जलवाष्प, जिसे ह्यूमिडिटी बोलते हैं, जब जलवाष्प ऊपर की तरफ उठता है तो अधिक गर्म होने के कारण एक क्षोभ मंडल से ऊपर भी उठ जाता है, जहां जाके समताप मंडल में यह कंडेंस हो जाता है, संघनित हो जाता है। वहां पर इसे मुक्त मेघ बोला जाता है। आगे इस मुक्त मेघ, इस यह मुक्त मेघ के कारण कोई वर्षा वर्षा होता नहीं है। एक पाया कहाँ जाता है मुक्त मेघ? आपको पाया जाएगा समताप मंडल की निचली सीमा में। आगे देखते हैं मध्य मंडल से समताप मंडल को अलग करने वाला सीमा को, मध्य जो मंडल है समताप मंडल है, इन दोनों का अलग करने वाले सीमा को हम लोग क्या बोलते हैं? सीमा को हम लोग समताप सीमा बोलते हैं। समताप सीमा बोल लीजिए, या इसको हम लोग समताप सीमा बोलते हैं, समताप सीमा। यह समताप सीमा जो है मध्य मंडल से समताप मंडल को अलग करता है। समताप सीमा पाया कहाँ जाएगा? समताप मंडल के ऊपरी सतह, जिसके बाद आपका मध्य मंडल स्टार्ट होता है, वहां पे समताप सीमा पाया जाएगा। देख ले, समताप मंडल में तापमान हमेशा समान रहता है, मौसमी परिवर्तन से मुक्त होता है। यह 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। मुक्त मुक्त मेघ इसमें पाया जाता है। समताप मंडल की जो निचली सीमा होती है, निचली सीमा, यहाँ पे मुक्त मेघ पाया जाता है। समताप मंडल, जो समताप मंडल है, इस समताप मंडल को मध्य मंडल से अलग करने वाली पूरी सीमा क्या बोला जाता है? समताप सीमा बोला जाता है। इसी समताप मंडल में आपको ओजोन गैस मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट है ओजोन लेयर, ओजोन लेयर पाया जाता है कहाँ पे? इसी समताप मंडल में। ये ओजोन लेयर का कार्य क्या है? ओजोन लेयर जो है सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरण को अवशोषित करती है। यह पाया कहाँ जाता है ओजोन लेयर? समताप मंडल में। यह 15 से, ओजोन लेयर जो है 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच आपका जो है ओजोन लेयर पाया जाता है। ओजोन लेयर का कार्य होता क्या है? ओजोन लेयर का कार्य यह है कि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरण जो कैंसर का कारण बनता है, अगर आपको स्किन पर पड़ जाए तो उसको अवशोषित करके, या रिफ्लेक्ट भी कर देती है, अवशोषित कर लेती है, जिसके बाद हमारा जो वहां से किरण आता है वो पराबैंगनी किरण से मुक्त होता है, प्रकाश किरण, जिसके कारण हम लोग कैंसर से बचे रहते हैं। अगर ओजोन लेयर, और जो कल बता चुके हैं पहले की वीडियो में कि ओजोन लेयर जो है, अभी हम पीछे ही चर्चा की है, ओजोन लेयर जो है वो कैंसर से रोकने का कारण बनता है, क्योंकि प्रकाश से पराबैंगनी किरण निकलता है। ओजोन लेयर के बारे में पीछे हम बता चुके हैं। आप देखते हैं हम लोग मेसोस्फीयर। अब मेसोस्फीयर जो पाया कहाँ है? समताप मंडल के ऊपर, जब कौन सी सीमा से? समताप सीमा से अलग हुआ था, वहां पर पाया जाएगा मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर मतलब क्या होता है? मध्य मंडल। मध्य मतलब आप लोग सुने होगा मीसो, जो साइट है ट्रेडिंग आपका यहाँ ऑनलाइन साइट। मीसो मतलब क्या? मध्य, बीच का, जो बीच का होता है, जिसको हम लोग बीच वाली बोलते हैं। यहाँ पर मध्य मंडल मतलब मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर है का? मेसोस्फीयर में, एक मिनट साफ कर लेते हैं इसको।
ये मेसोस्फीयर पाया कहाँ जाएगा, तो पिछला जो हमारा समताप मंडल कहाँ पर खत्म होता है, 50 किलोमीटर तक। तो यह मेसोस्फीयर 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच पाया जाता है आपका मध्य मंडल। इस मध्य मंडल में फिर से जब ऊंचाई 165 मीटर ऊपर जाएगा तो फिर से आपका तापमान गिरने लगता है। इस मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ फिर तापमान गिरने लगता है। ऊंचाई के साथ आपका तापमान मध्यमंडल में गिरने लगता है। इसको जो इसमें बस इतना इंपोर्टेंट, 50 से 80 किलोमीटर के बीच पाया जाए तो ऊंचाई के साथ इसका तापमान गिरने लगता है। इसको जो अलग करना, आयनमंडल से जो मध्यमंडल को अलग करने वाली सीमा होती है उसे मेसोपोज बोलते हैं। मेसोपोज ये मेसोपोज जो है आयनमंडल और मध्यमंडल को अलग करता है। इस मेसोपोज के बाद आपका आयनमंडल स्टार्ट होता है, जहां पर फिर से तापमान बढ़ने लगता है। अब देखते हैं आयनमंडल। आयनमंडल जो आपका है, आयनमंडल आपका जो पाया जाएगा 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक। 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक। इसका मुख्य कार्य क्या है, आयनमंडल में ही आपका जो आयनमंडल में ही आपका जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसका परिवर्तन होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग को आयनमंडल ही परिवर्तित करता है। का परिवर्तन, विद्युत चुंबकीय जो तरंग होता है उसको जो आयनमंडल में ही परिवर्तित किया जाता है। जैसे मान लीजिए रेडियो हम लोग का हुआ, जो हम लोग दूरसंचार सुनते हैं, हुआ था कहाँ से, जब वहां दिल्ली में बैठा व्यक्ति का आवाज हम लोग यहाँ पर अपने रेडियो को सुन लेते हैं। कहाँ से, जब वहां से अपना बोलता है तो वो एक फ्रीक्वेंसी में एक तरंग के रूप में ऊपर जाता है और आयनमंडल में टकराने के बाद वो फिर पुनः हमारे रेडियो में जो उसका अडेप्टर होता है उससे अडेप्ट कर लिया जाता है और उसको हम लोग फिर हमारा रेडियो हमारा क्या करता है, उसको फिर आपको जो वेब सिग्नल है उसको मैनिपुलेट कर फिर हमें क्या आवाज के रूप में, साउंड के रूप में सुनाता है। तो वो कहाँ से परिवर्तित होता है, वहां से जो जब वहां का वेव था वो आयनमंडल में टकरा कर फिर हमारे रेडियो तक पहुंचा। उस विद्युत चुंबकीय तरंगों का यह क्या करता है, परिवर्तन करता है। आयनमंडल जो होता है, आयनमंडल को बहुत सारे भागों में बांटा गया है, परत में बांटा गया। जैसे आपका बांटा गया बहुत सारे परत में, बी सी डी ऐसे करके बहुत सारे परतों में आयनमंडल को बांटा गया है। आयनमंडल को आपको डी ई एफ परत में बांटा गया है। आयनमंडल को आपको जैसे कुछ परत का नाम बताते हैं, डी ई एफ। आपका जो डी परत, आयनमंडल को डी ई और एफ जी परत में बांटा गया है। डी परत जो होता है वो निम्न फ्रीक्वेंसी, निम्न आवृत्ति वाले तरंग को परिवर्तित करता है। निम्न आवृत्ति वाले तरंग को कौन सा, डी परत जो है आपका आयनमंडल का, वो निम्न तरंगों आवृत्ति वाले आपका निम्न आवृत्ति वाले तरंगों का परिवर्तित करता है। आपका डी के बाद ई परत है। ई परत है जो आपका निम्न और उच्च दोनों आवृत्ति वाले, निम्न और उच्च, निम्न और उच्च, निम्न और उच्च दोनों आवृत्ति वाले तरंगों का परिवर्तित करता है। निम्न और उच्च आवृत्ति वाले तरंग को परिवर्तित करता है।
डी के बाद आपका आता है, डी के बाद आपको देखते हैं एफ। डी और एफ दोनों ही निम्न और उच्च तरंग वाले प्रवृत्ति का, डी भी और एफ भी। डी के साथ साथ आपका एफ भी, दोनों के साथ ही लिख देते हैं। डी नहीं, एफ, ई और एफ, ई और एफ जो है, ई और एफ जो परत है, निम्न आवृत्ति और उच्च आवृत्ति दोनों तरंगों क्या करता है, परिवर्तित करता है। निम्न डी, ई और परत और एफ परत को एक अलग अलग नाम से भी हम लोग जानते हैं। आप लोग अगर ई जो परत है, केल्विन हेविसाइड, ई परत को हम लोग, ई परत को केल्विन हेविसाइड, केल्विन हेविसाइड नाम से भी जानते हैं। ई परत है जिसको हम लोग केल्विन हेविसाइड नाम से भी जानते हैं। और आपका अगला परत जो है एफ, एफ को भी हम लोग अल्पटीन परत से नाम लेते हैं। अल्पटीन, एफ के जो हम लोग है अल्पटीन परत बोलते हैं। एफ को हम लोग अल्पटीन परत बोलते हैं, ई को हम लोग केल्विन हेविसाइड नाम से जानते हैं। ठीक, अगला एक जो बच जाता है जी परत। जी परत यह जो होता है, यह आयन मंडल का सबसे ऊपरी परत होता है। जी परत जो होता है आयन मंडल का ऊपरी बाहरी परत होता है, ऊपरी परत होता है, बाहरी परत होता है। जी क्या है, बाहरी परत है। ठीक, आयन मंडल का जी क्या है, जो जी परत है सबसे बाहरी परत है। यह 400 से, जो बाहरी परत कहाँ पाया जाएगा, 400 टू 640 किलोमीटर, मतलब समझिए सबसे 400 स्टार्ट और 640 किलोमीटर तक पाया जाएगा। यह आयन मंडल का सबसे बाहरी परत होता है। आयन मंडल 80 से लेके 640 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। आयन मंडल का कार्य क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का परिवर्तन करना। तो विद्युत चुंबकीय तरंग एक ही जगह से पड़ते हो, अलग अलग सतह से, उसमें भी बंटवारा अलग अलग सतह से परिवर्तित करता है। इसमें से डी परत है, यहाँ निम्न आवृत्ति, कम आवृत्ति वाले, लो फ्रीक्वेंसी वाले तरंगों को, वेव को परिवर्तित करता है। ई और एफ, ई को हम लोग बोलते हैं केल्विन हेविसाइड, केल्विन हेविसाइड। एफ को हम लोग बोलते हैं अल्पटीन परत। ठीक, जो ई और एफ दोनों जो है निम्न आवृत्ति वाले और उच्च आवृत्ति, निम्न और उच्च दोनों, हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी दोनों को परिवर्तित करता है, रिफ्लेक्ट करता है। सबसे बाहर में जो होता है जी परत, यह बाहरी परत है आयन मंडल का, जो 400 से लेकर 640 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। आगे हम लोग बच गया है बाह्य मंडल। आगे जो हम लोग का बच चुका है बाह्य मंडल। इस बाह्य मंडल के कार्य हम लोग देख लेते हैं। बाह्य मंडल होता क्या है, बाह्य मंडल जो है, एक मिनट, चलिए देखते हैं। बाह्य मंडल जो आपका है, जिसको हम लोग एक्सोस्फीयर बोलते हैं, बाह्य मंडल, यह बाह्य मंडल जो है आपका आयन मंडल के बाद स्टार्ट होता है। आयन मंडल बाह्य मंडल का, वायुमंडल का सबसे बाहरी सतह है, ये वायुमंडल का सबसे बाहरी सतह है। यहाँ पर पहले वायुमंडल का सबसे बाहरी सतह है, सतह। यहाँ पर सबसे अधिक गैस जो पाया जाता है वो आपका हीलियम और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। दोनों ही हल्का गैस है, इसलिए सबसे ऊपर की सतह में पाया जाता है। दोनों ही गैस सबसे ऊपर की सतह में पाया जाएगा, क्योंकि दोनों ही सबसे हल्का गैस है। और यह यहाँ पर जो पाया जाएगा गैस, बहुत सघन नहीं होता है, विरल होता है, मतलब बहुत ही पतले परत के रूप में होते हैं, जो कि धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाते हैं, धीरे धीरे बाह्य मंडल में, उसके बाद धीरे धीरे वो का अंतरिक्ष में विलीन, जो हाइड्रोजन हीलियम है वो अंतरिक्ष में विलीन हो जाते हैं। अंतरिक्ष में विलीन हो जाते हैं। या जो हाइड्रोजन और हीलियम जो पाया जाएगा वो कैसे होता है, विरल माध्यम, विरल होते हैं, विरल है।
क्योंकि वहाँ अधिक मात्रा उतना सब घने मात्रा में पाया नहीं जाता है, बहुत ही कम पाया जाता है। वायुमंडल की स्थिति में देखा जाए तो वहाँ सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाएगा, लेकिन वो भी जो है बहुत ही पतले में, ज्यादा घनिष्ठ घना नहीं पाया जाता है, इसलिए वहाँ पर वो विरल माध्यम है, जो जिसके बाद धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है वायुमंडल से निकल कर। ये वायुमंडल को हम लोग पूरी डिटेल में देख चुके हैं, एक बार देख लीजिए।